बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आर्टिकल्स को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन शामिल होते हैं, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स जिसमें द शामिल होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को इनडेफिनिट कहा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये कुछ इनडेफिनिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द नाउन, यानी उसके बारे में एग्जैक्ट वाज़ेह नहीं होता कि कौन से नाउन की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है, एक डॉक्टर। इसी तरह इनडेफिनिट आर्टिकल जो आमतौर पे यूज़ होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके साथ यूज़ होता है, और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ नहीं होता। इसी तरह जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे राइस है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो इसके साथ भी इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, आ बुक, देखिए बुक को हम काउंट कर सकते हैं और ये सिंगुलर में है तो इसके साथ आ यूज हो रहा है। इसी तरह एन ऑरेंज, एन जो है ये भी ऑरेंज जो कि काउंटेबल है और सिंगुलर है, उसके साथ यूज हो रहा है। सिमिलरली आ गर्ल। ओके, नेक्स्ट टाइप इज डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द शामिल होता है, THE, और इसको हम डेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी खास शख्स, चीज या जगह को पॉइंट आउट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, ही saw द डॉक्टर, इसका मतलब है कि एक खास डॉक्टर जिसको उसने देखा है। और डेफिनेट आर्टिकल को आमतौर पे हम दोनों टाइप्स के लिए यूज करते हैं, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी, और एक खास सूरत में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, बुक जो है ये काउंटेबल है, इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। बुक्स जो है ये भी काउंटेबल है लेकिन प्लूरल में है, इसके साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह से मिल्क अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन इसके साथ भी द यूज हो रहा है। तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर के साथ यूज होगा, जबकि डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है वो दोनों के साथ यूज हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ एन। एन और ए, इन दोनों की चॉइस का डिसीजन हम साउंड के लिहाज से लेते हैं। ऐसे वर्ड्स जो वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहे होते हैं उनमें हम एन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एस, एन एनिमी, एन इंक पॉट, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वॉवल साउंड के साथ शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज क्लियर रहे कि यहाँ वॉवल वर्ड की बात नहीं की हुई, यहाँ वॉवल लेटर की जगह वॉवल साउंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड है आवर, इसमें पहला वर्ड जो है ये कॉन्सोनेंट है बट दिस इज साइलेंट। इसी तरह ऑनेस्ट, इसमें भी पहला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है बट दिस इज साइलेंट, यानी ये साउंड जो है वो वॉवल की ही दे रहे हैं, आवर, ऑनेस्ट, तो इसलिए हम इनके साथ भी एन यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ आ। आ का यूज हम तब करते हैं जब हमने कॉन्सोनेंट साउंड के साथ वर्ड को बिगिन करना हो। फॉर एग्जाम्पल आ बॉय, इसमें बॉय जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह आ वुमेन, आ यार्ड, आ हॉर्स। अच्छा, इसी तरह लास्ट में हम देख सकते हैं आ यूनिवर्सिटी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू वॉवल लेटर से हो रहे होते हैं लेकिन उनकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट वाली होती है, तो उस टाइम भी हम उनके साथ आ यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी हुई है कि यूनिवर्सिटी में आ से स्टार्ट नहीं हो रहा। वैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे अम्ब्रेला लिखें तो अम्ब्रेला जो है ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ हम एन लगाएंगे। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें तो ये इस तरह से स्टार्ट हो रही है, वाई यू, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इस तरह से इसके साथ हम आ लगाएंगे। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल दी हुई हैं जो वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं, तो उनके साथ हम आ यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। जब भी हमने डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है तो उस टाइम उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखते हैं, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमने किसी खास शख्स, चीज या जगह को पॉइंट आउट करना है तब हमने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी जो बुक आप चाहते हैं। अब ये किसी खास बुक को पॉइंट कर रहा है तो इसलिए इसके साथ द यूज हो रहा है। लेट्स गो टू द पार्क,
ये किसी खास पार्क को पॉइंट आउट कर रहा है। द गर्ल क्राइड, ये किसी खास गर्ल को रेफर कर रहा है। इसी तरह से जब हमने एक सिंगुलर नाउन के थ्रू पूरी ग्रुप को, पूरी क्लास को प्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो उस टाइम हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब एनिमल एक क्लास है और इसमें काउ एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ द यूज हुआ है। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। अब ये नोबल एनिमल एक क्लास है और इसके लिए हॉर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करे। इसी तरह द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। फ्लावर्स एक क्लास है और उसमें रोज जो है वो एक सिंगुलर नाउन को यूज करे। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ प्रॉपर नेम्स के शुरू में, चाहे वो ओशंस के हों, रिवर्स के हों, डेजर्ट्स के हों, प्लेसेस के हों, ठीक है, तो उन सब के साथ हम शुरू में द यूज करते हैं। इसी तरह कुछ कंट्रीज के नेम, जो कुछ जनरल वर्ड जैसे रिपब्लिक है, किंगडम है, उनके साथ हम द का वर्ड यूज करते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द यूनाइटेड किंगडम। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स लाइक रिलीजियस बुक्स के शुरू में, जैसे द होली कुरान, द बाइबल, इसी तरह की कुछ सर्टेन स्पेसिफिक बुक्स जो बहुत पॉपुलर हों और बहुत स्पेसिफिक हों। इसी तरह से बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें जो बहुत यूनिक हों, जैसे द सन, द स्काई, द ओशन। इसी तरह एक प्रॉपर नाउन के शुरू में जिसके साथ कोई एडजेक्टिव आ रहा हो, जैसे यहाँ पे सीजर, द ग्रेट सीजर। अब ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है और सीजर एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके शुरू में फिर हम जब एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो फिर द यूज करते हैं। इसी तरह से द इमॉर्टल शेक्सपियर। इमॉर्टल एक एडजेक्टिव है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, इसके साथ द का इजाफा होगा। सुपरलेटिव्स के साथ, यानी जो हाईएस्ट डिग्री होती है कंपैरिजन की, उनके साथ भी हम द यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से विद ऑर्डिनल्स, ऐसे वर्ड जो ऑर्डर को शो करें, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ भी हम द यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैसे फ्लूट है, पियानो है, ठीक है, इन सब के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट्स फिल सम ब्लैंक पोर्शन इन द सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट सेंटेंस है कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब ये यूजफुल मेटल की बात की हुई है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम आ का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ही इज एन ऑनरेबल मैन, ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन यूज करेंगे। डिड यू सी ब्लू स्काई, ये यूनिक वर्ड है तो इसके साथ द यूज करेंगे। इसी तरह अलादीन हैड वंडरफुल लैम्प, इसके साथ हम आ यूज करेंगे। द वर्ड इज हैप्पी प्लेस, हैप्पी प्लेस के साथ, यानी दुनिया एक खुश जगह है। इसी तरह सन शाइन्स ब्राइटली, ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ द यूज करेंगे। इसी तरह से येस्टरडे यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा यूरोपियन है, आ यूज करेंगे। आई फर्स्ट मेट हिम ईयर अगो, सो इसमें सिंगुलर आ रहा है तो आ यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके, इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस करने से आती है, सो हियर इज अ स्मॉल मिनी असाइनमेंट फॉर यू। आपने कमेंट के अंदर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं एक ही कमेंट में, और उसमें से हर सेंटेंस एक आर्टिकल को यूज कर रहा हो। सो अगर आप रॉन्ग होंगे तो हम आपकी करेक्शन कर देंगे। थैंक यू सो मच, होप सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे यूजफुल लेक्चर्स बना सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।